हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने YouTube बैडमिंटन चैनल आनंद बैडमिंटन स्कूल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वार्म अप के बारे में। वार्म अप क्या होता है? आप सभी ने ये चीज़ सुना होगा, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। आप नहीं करोगे तो इंजरी हो जाएगा, फिर आपको बहुत परेशानी आएगी। तो चलो हम इस के बारे में बात करते कि कैसे हमें इंजरी हो सकती है अगर हम बिना वार्म अप किए कोई भी वर्कआउट या कोई भी गेम खेलते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। देखो, जो वार्म अप है, पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्या होता है वार्म अप? नाम से देखो, वार्म अप मतलब कि गर्म करना। जो चीज़ ठंडा है उसको वार्म करना। तो जब हम खेलने जा रहे होते हैं या फिर हम कोई भी वर्कआउट करने जा रहे होते हैं तो हमारा जो शरीर है वो ठंडा होता है। हमारी जो बॉडी है, वार्म अप अगर हम करेंगे तो हमारी बॉडी की जो जॉइंट्स हैं, मसल है, हमारा हार्ट रेट है, वो सारा एक्टिव हो जाएगा। अगर हम अचानक से खेलने या वर्कआउट करने जाते हैं तो हमारी बॉडी को अचानक से एक प्रेशर महसूस होगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था। हम तो अभी रेस्ट में थे और अचानक से चले गए हम खेलने या वर्कआउट करने, जिसके वजह से हमारे माइंड को पता नहीं चला और मसल इंजरी हो गई, जिससे जैसे स्ट्रेन ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर से आपका हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, अचानक से हार्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो है वार्म अप करना जरूरी है। देखो, अब वार्म अप हम जब करते हैं तो क्या क्या होता है हमारे बॉडी में। जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारा जो मसल है वो वार्म हो जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो करने स्टार्ट करेगी तेजी से तो हमारा मसल भी एक्टिवेट होगा, मसल में भी प्रॉपर तरीके से ब्लड पहुंचना स्टार्ट होगा। और जब मसल एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर प्रॉपर तरीके से हम अपने जॉइंट्स को मूव करा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्टिवली परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। जब हम नॉर्मल रहते हैं और अचानक से हम दौड़ने जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करने जाते हैं तो हमारा सांस जो है फूलने लगता है। अगर ये भी एक फैक्टर होता है, अगर हम वार्म अप करके नहीं जाएंगे तो हमारे बॉडी को गर्म होने में समय लगेगा। उस समय अगर हम कोई भी गेम खेल रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो भी अच्छे से नहीं सामने आ पाएगा। इसीलिए हम वार्म अप करते हैं ताकि हमारा परफॉर्मेंस, जब हम वो चीज़ परफॉर्म करें तो वो उभर के आए, लोगों को दिखे, आपको महसूस होगी। तो इसलिए वार्म अप करना जरूरी है। अब हमारे बॉडी में क्या ऐसा होता है कि वार्म अप करने से वो चीज़ इंक्रीज हो जाता है? तो देखो, थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि हम वार्म अप करते हैं। आपने सुना होगा, हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है जिसके थ्रू हम काम कर पाते हैं। हमारा माइंड जो है सिग्नल देता है, फिर हम कुछ कर पाते हैं। तो नर्वस सिस्टम का ही दो ऐसे नर्वस सिस्टम है जो कि इसमें फंक्शन करते हैं वार्म अप के वक्त। कौन सा? तो एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन वार्म अप के वक्त सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही मेन रोल होता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी को क्या करता है, रेडी करता है, अलर्टनेस प्रोवाइड करता है ताकि हम किसी चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। जैसे ही हम वार्म अप करते हैं वैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, और जिसके वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और प्रॉपर हमारी जो बॉडी फंक्शन है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हम रेडी होने लगते हैं किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हम वार्म अप नहीं करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, और एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारे जो बॉडी है, बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। और जब वो अच्छे से काम नहीं करेंगे और हम उस पर प्रेशर डालेंगे तो हमें इंजरी होगी ही। जैसे अब मान के चलो, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, ठीक है, अब मैंने वार्म अप नहीं किया, लेकिन बिना वार्म अप के मैं गया और स्मैश मारा। अभी तो मेरा बॉडी एकदम शांत था, कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जाते के साथ मैंने स्मैश मारा। क्या होगा भाई, मसल तो रेडी था ही नहीं, और जब मसल को
अचानक से झटका मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसको दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं इंजरी हो जाएगी। जैसे मसल में होते हैं स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए वार्म अप करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ वार्म अप करें। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कूल डाउन पे आप होगा कि कूल डाउन कैसे हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। सो थैंक यू, और हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।